आरजे मीडिया के इस पॉडकास्ट में हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं अमूज ठाकुर जी, जो एटक से जुड़े हुए हैं और खासकर ठेका मजदूर की लड़ाई, टाटा पावर की हो, लाफार्ज सीमेंट की हो, टाटा मोटर्स से जुड़े हुए लोगों की हो, उसको काफ़ी गंभीरता से उठाते रहे हैं। कितना कठिन काम है या उनको इस क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां होती है या उससे मजदूरों को कैसे जुड़ाव हो सकता है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। अमूज जी, आपका आरजे मीडिया में स्वागत है। नमस्कार। जहां मजदूरों के लिए इस मजदूर के शहर में यूनियन है, जी जी, जो कि अस्थाई मजदूर है उनके लिए, परंतु जो ठेका मजदूर है जिनका जॉब सिक्योर नहीं रहता है, जी जी, उनके लिए लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल आपको लगता है, जबकि जो एक मजबूत प्रबंधन से आपको लड़ना है जिसमें आपके साथ मजदूर भी खुलकर नहीं आ सकते हैं। निश्चित। सबसे पहले तो आरजे मीडिया में हमारी ओर से शुभकामना। आपने इस चैनल के माध्यम से जन जन के बीच में, मजदूरों के बीच में अपनी आवाज को रखने के लिए हमें बुलाया है। आज के समय में बहुत ही कठिन स्थिति है ठेका मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का। सबसे पहले तो जैसे ही उनके मांग को हम उठाते हैं तो ठेकेदारों के द्वारा उन्हें गेट पास जब्त करके बाहर कर दिया जाता है। नौकरी की गारंटी उनकी नहीं है और ये डर उनके अंदर ऐसा है कि वो चाह करके भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने अधिकार को नेता के सामने, यूनियन के सामने रख सके। जैसे ही ये तमाम चीजें बाहर आती है, जब यूनियन के संपर्क में आती है, आप देखे होंगे अभी अभी टाटा पावर में हमने एक सिंपल डिमांड रखा है उप शर्मायुक्त महोदय के यहाँ, जिसमें एक है कि भाई पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए, हाजिरी कार्ड मिलना चाहिए, वेतन समय पे मिलना चाहिए, सुरक्षा साधन मिलना चाहिए। जब इसका मांग हम कर रहे हैं तो दो मजदूर को आरके रेक्टर के द्वारा उसको धमकाते हुए और पावर हाउस 7 में ट्रांसफर कर दिया गया। उसको लेकर के अभी लड़ाई चल रहा है। सरकार के पास उस तरह से कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई जेन्युइन डिमांड उठा रहा है तो उसको आप एक बैक निकाल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका नौकरी का भय बहुत है। और जो यूनियन है, जो परमानेंट यूनियन सभी कंपनियों में है, वो सीधे सीधे तौर पर ओनली फॉर परमानेंट एम्प्लॉय का लड़ाई लड़ते हैं। ठेका मजदूरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे कंपनियों में ऐसी भी स्थिति है कि कहीं कहीं पर कुछ नेतृत्व के लोग भी ठेकेदारी कर रहे हैं। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उन्हें ठेकेदारी है। नेतृत्व के लोग मतलब जैसे कि आपको बता दें कि इंटक में, हाँ, इंटक में भी वैसे लीडरशिप है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ठेकेदारी कर रहे हैं। हमें पता चला है बरवामा इसमें सिक्योरिटी का काम एजेंसी का है। अभी हम उसको क्लियरिफाई करेंगे कुछ दिन के बाद, इसलिए कि हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। हमें पता चला है कि 350 रुपया में उनको खटाया जा रहा है, 8 घंटे का ड्यूटी लिया जा रहा है। और जबकि वो नेतृत्व में है, एक अच्छे ओहदे पर इंटक में नेता है। तो ऐसे ऐसे लोग समाज में, यूनियन में हैं, जिसके चलते आज मजदूरों का शोषण हो रहा है। मतलब मजदूर नेता मजदूर का शोषण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हो रहा है। हमको तो सुन करके हैरत है हम कि इस तरह से लोग समाज में हैं और आने वाला समय में वो कहते हैं कि हम तुमको शोषण से मुक्ति दिलाएंगे, जबकि खुद वो शोषण के प्रवर्तक है। ठेका मजदूर का संख्या आज मतलब अस्थाई मजदूर से ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है हर जगह, काफी ज्यादा। और जो बीच में इस तरह का बात सामने आता है कि उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, जी जी, वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के बराबर मिलना चाहिए था। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है, सुनकर के हैरत होगा कि 81 की लड़ाई टाटा स्टील में लड़ा गया था। सन 81 में
उस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे जो टिस्को से बाहर कर दिए गए। उनका लड़ाई लेबर कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला और फिर आकर के हाई कोर्ट में अभी लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठ रहा है कि जहां हम आशा लगा करके जा रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा और उस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने में हमारा पूरा जिंदगी खत्म हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी ये प्रश्न उठता है कि आने वाला समय में हम आखिर जाएं तो किसके पास जाएं। तो एक प्रश्न ये भी है। दूसरी ये है कि लाखों के संख्या में प्राइवेटेशन में बढ़ोतरी की जा रही है। सभी जगहों पर आप देखेंगे धड़ल्ले से प्राइवेटेशन हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा करके कंपनियों को दिया जाए और बिचौलिए जो ठेकेदार हैं, जो बीच में उनके ठेका ले रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इन स्थितियों में सिस्टम दोषी है। ये सिस्टम ही इस तरह से प्राइवेटेशन का लाया गया है जिसके चलते शोषण भयंकर हो रहा है लोगों पर। आपको क्या लगता है कि जो मजदूरों की शिकायत है उसका समाधान का जो तरीका है या जो समाधान समय पर नहीं हो रहा है इसलिए शोषण बढ़ रहा है? जी जी, निश्चित तौर पर एक मजदूर ये समझता है कि आज हम अगर कंप्लेन लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे सेफ्टी से संबंधित हो, तो उसका समाधान के लिए वो सोचता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हो जाना चाहिए। लेकिन उल्टे अगर उसको 6 महीना लगे समाधान होने में और 6 महीना के बाद पता चलता है कि उनका गेट पास जब्त कर लिया गया और उनको बाहर कर दिया गया, तो यह असंतोष जो है लोगों के बीच में भयंकर पनप रहा है और वो आने वाला समय में संघर्ष में तब्दील होगा। तो इसका तो यह मतलब हुआ आपकी मतलब बात को अगर हम लोग लेकर चले कि ठेका मजदूर अपनी बात को इसलिए नहीं उठाते या ठेका मजदूर शोषण का शिकार इसलिए है कि उनको ये पता है कि आने वाले समय में हमारा जो समाधान है तुरंत नहीं होने वाला है, ये लंबा चलेगा। निश्चित, जी जी जी, इसलिए वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और अपने को समर्पित कर दे रहे हैं। लेकिन रिवोल्ट होगा कहीं ना कहीं। आज आने वाला समय हमको बता दे रहा, आपको टाटा पावर में 6 मंथ पहले ताज टेक्नो नामक ठेका प्रथा था, ठेकेदार था। 20,000 25,000 रुपया लोगों को आज भी बाकी है। जब उसने ये नहीं किया तो 1 घंटे तक टाटा पावर को मजदूरों ने बंद करके रखा, तब जाकर के उनका समाधान हुआ और कुछ पैसा कुछ लोगों को मिला है, आज भी बाकी है। तो ये मजदूरों में एक चीज जागरूक हो रहा है कि हम लड़ेंगे तभी हमको प्राप्त होगा, नहीं तो ऐसे सिस्टम से हमको मिलने वाला नहीं। इसमें श्रम विभाग का कितना सहयोग आपको मिलता है? श्रम विभाग अपने अनुसार काफी सहयोग में रहता है। श्रम विभाग संज्ञान लेती है, नो डाउट है, लेकिन श्रम विभाग के अधीन में भी वो पावर नहीं है। उनके अंदर ये चीज नहीं दिया गया है कि आपको इस वर्कर को रखना ही होगा। अच्छा, ये पावर नहीं है उनका। वो नेगोशिएशन पदाधिकारी हैं, वो समझौता कराते हैं। वो ये करते हैं कि जैसे ही अगर वो डायरेक्शन देंगे कि इस मजदूर को आपको काम पर रखना होगा, कंपनी सातिर है, कंपनी चले जाती है कोर्ट में। तो एक ये भी प्रक्रिया निकलने का उनका रास्ता वहां बनाया गया है। तो श्रम विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से बहुत सारे ऐसे समस्याओं का जो है समाधान कराए हम लोग और करा भी रहे हैं। श्रम विभाग अगर तत्पर और हो जाए, उनको जो अधिकार दिए गए हैं फोर्सली उनको एक दिया जाए अधिकार कि आपको इसको रखना होगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं न्याय मजदूरों को मिलेगा। बीते दिनों राजीव पांडे भी आए हुए थे, उनसे हम लोग बात कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि लाफार्ज से रिलेटेड मतलब कुछ लोगों का विवाद चल रहा था। जी जी, बोले इतना लंबा प्रक्रिया है कि मतलब समाधान तुरंत नहीं होता है। जी जी जी, समाधान तुरंत नहीं होने के कारण मजदूर थोड़ा हताश हो जाते हैं और प्रबंधन के पास बहुत सारा बचने का रास्ता होता है। निश्चित निश्चित। अभी हम लोग मित्रों देख रहे थे, टाटा पावर में कुछ बेसरा जी का भी आया था आपका। जी हाँ हाँ, एक मजदूर को बैठा दिया गया। वो समाधान हो गया? नहीं नहीं, कंप्लेन दिए हैं डीएलसी महोदय के यहाँ, कुछ संज्ञान उस पर है, डेट पड़ेगा, उस पर वार्ता चलेगी। जैसे आपको बताए ना कि सन 2008 में सीमेंट डिवीजन में सीमेंट वेज बोर्ड लागू होने के सवाल पर हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। सन 2008 से आज सन 2025 हो गया, 26 आ गया, 26 हो गया, 26 में हम लोग पहुंच गए हैं और अभी तक हियरिंग का ही सिस्टम में चल रहा है हाई कोर्ट में।
अब बताइए, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो नुवोको सीमेंट आज है लाफार्ज से रिटायर कर गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठ रहा है कि अगर हम जाएं भी न्यायिक प्रक्रिया में तो हमको न्याय मिलते मिलते हमारा जिंदगी कट जाएगा, हमारे बच्चे को मिलेगा कि नहीं। ये असंतोष पूरे देश में है, जो न्यायिक प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठने लगा है। आप जो ये मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी का कितना सहयोग आपके साथ रहता है? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जो बनी है, ये मजदूरों के लिए बनी है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे यहाँ से नेतृत्व का सिस्टम यह है कि नीचे के लोगों को सुना जाता है। अगर नीचे के लोग अगर तय कर दिए, हमारा जो नीची कमेटी है वो तय कर दिया कि इन मजदूरों का डिमांड जायज है, उसको ऊपरी कमेटी अप्रूव करके और लड़ाई में सहयोग करती है। और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाए तब तक उस लड़ाई को एटक लड़ती है। जैसे आपके पास ठेका मजदूर की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, विशेष रूप से जो प्रमुख राजनीतिक दल है, जी जी, आपको क्या लगता है कि वो लोग उतना सक्रिय नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इससे जुड़े लोग ठेका मजदूर की लड़ाई को उतना गंभीरता से नहीं लेते? सवाल है कि जो मजदूरों का समस्या है ये निरंतर चलने वाला समस्या है, और इसमें काफी ट्रेड यूनियन चीज जो है काफी पेचीदा का मामला रहता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसमें ज्यादा इन्वॉल्व अपने को नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि अगर एक राजनीतिक दल में कोई भी छोटा पदाधिकारी हो या मंडल अध्यक्ष हो, वो अपना मेहनत अगर ग्राम में करता है तो 4 साल के बाद उसको अप्रूवमेंट मिल जाता है। लेकिन ट्रेड यूनियन ऐसा चीज है जहां 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मजदूरों से कलेक्शन करके और उसकी लड़ाई लड़ना है, और एक्सपेंसेज इतने हैं कि उस तरह से प्रॉफिट वहां से नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक दल के लोग भी ज्यादा समय इसमें नहीं बिताना चाहते हैं। मतलब इसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत कम है जी, निश्चित तौर पर। अच्छा, आपको लगता है कि जब मजदूरों की समस्या को आप उठाते हैं गंभीरता से, जी जी, या मजदूरों के लिए हक की बात करते हैं, तो कोई ठेकेदार या प्रबंधन से जुड़े लोग आपको दबाने की कोशिश किए हैं? निश्चित तौर पर आए दिन हमको उस तरह से फोन आता है कि आप उसका लड़ाई लड़िएगा तो ठीक नहीं होगा, आप उसमें बीच में मत पड़िए। बहुत तरह के लोगों का फोन आता है, बहुत तरह का दबाव है। और ये रास्ता इतनी कठिन है कि अगर आप मजदूरों के लड़ाई को अगर लड़ रहे हैं तो सबसे पहले वहां ठेकेदार से दुश्मनी आपका, कंपनी से दुश्मनी आपका, सिस्टम से दुश्मनी आपका, तो सभी से दुश्मनी है इसमें। इसलिए इस लड़ाई को जल्दी कोई लड़ना नहीं चाहता है। आपके साथ जो ठेका मजदूर होते हैं जी, कभी ऐसा लगा कि ठेका मजदूर को आप पे भरोसा नहीं हो पाता, या मतलब नेतृत्व पे भरोसा नहीं हो पाता है, इसलिए ठेका मजदूर अपनी मांगों को उतना गंभीरता से नहीं उठा पाते हैं, या उस तरह से वो सामने नहीं आते हैं? उनको लगता है कि शायद जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, या मतलब मेरा नेतृत्व जो है उसके साथ, प्रबंधन के साथ हो जाएगा? इसका भुक्तभोगी हम खुद हैं। सन 2004 से हमने नुवोको सीमेंट में लड़ाई लड़ना शुरू किया। उस समय लाफार्ज सीमेंट था। सन 2008 में हम लड़ करके कुछ हासिल किए। मजदूरों का उम्मीद था कि हम लोग परमानेंट किए जाएंगे, लेकिन कानूनी दाव पेच इतनी जटिल है यहाँ का कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं हो करके छोटा सा एक मतलब कि राशि हम लोग को मिला, और उससे हम लोग संतुष्ट होकर के और आज भी मजदूरों के भरोसा दिला रहे हैं कि हाई कोर्ट से तुमको न्याय मिलेगा। तो यह संतोष है, यह संतोष है, और यही कारण है कि मजदूर चाह करके भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। क्योंकि एक हम भी मजदूर थे। आज नुवोको में जो जटिल रूप से हमारे साथ लोगों का भरोसा इसलिए है कि हम उस मजदूर के बीच से निकल करके आए हैं और उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले समय में यह भी हुआ है कि मजदूरों के मांग को लेकर के गए नेतृत्व के लोग, और ऐसा उनको कर दिया गया कि मजदूर ठोकर खाते रहे, और उस नेतृत्व का हाल यह है कि वो अपने को कहां से कहां लेकर के चले गए। तो एक भरोसा भी आज मजदूरों को जो नेताओं पर होना चाहिए वो नहीं है।
ये कहने में मुझे कोई ये नहीं है, इसलिए कि जिस तरह से रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, लेकिन पिछले समय में जो उनके साथ हुआ है वो जल्दी किसी नेतृत्व पर इस तरह से भरोसा नहीं करते हैं कि आने वाला समय में हमको पार करके ले चलेगा, हमारा नौकरी को सुरक्षा देगा। ये भी एक प्रश्न है। बहुत सारे मजदूर नेता अभी ठेकेदार हो गए हैं। निश्चित जी। डायरेक्ट आप लाफार्ज की बात कीजिए, टाटा पावर में कीजिए या टाटा मोटर्स में कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे मजदूर नेता ठेकेदारी में हैं। जी जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो कारण है, आप बगल के स्ट्रीट बिल्स में देख लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं सभी ठेकेदारी कर रहे हैं। आनंद बिहारी दुबे, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट के हैं, ठेकेदारी भी कर रहे हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं। और भी इस तरह से लोग हैं। विजय खान जी हमारे यहाँ, उनका स्लैग का टेंडर चलता था, आज बंद है वहां, आज कुछ दूसरे एजेंसी उनका चल रहा है। तो ऐसे ऐसे नेतृत्व में लोग हैं जो नेतृत्व मजदूरों का कर करके और अपने को आप उस तरह से ठेकेदार में अपने को प्रपोज किए हैं। ठेकेदार मजदूरों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो समस्या को कैसे उठाएं या कहां कहां आपसे वो सहयोग ले सकते हैं? बहुत सारे ठेका मजदूरों में तो शिक्षा का भी अभाव है, उन्हें जानकारी भी नहीं है कि हमको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम मजदूरों से कहेंगे कि सबसे पहले तो अपने अधिकार को जाने, जागरूक हो, संगठित हो, और संगठित होने के बाद संघर्ष ही एक रास्ता अब बचेगा जिसमें मजदूर अपने को स्थापित कर सकता है। इसलिए कि अभी आप देखे होंगे कि 4 लेबर कोड आया है, उस कानून में बहुत बेहतर तरीके से प्रचार किया गया कि अब कोई भी मजदूर 1 साल काम करेगा तो उसको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन मजदूरों को ये पता नहीं है कि वो 1 साल जो काम करेगा वो कौन मजदूर है। वो प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आता है, 1 साल के लिए प्रोजेक्ट है, 6 साल के लिए प्रोजेक्ट है, उसमें काम करके अगर वो जाता था तो उनको कुछ पैसा नहीं मिलता था। अब ये कानून में ऐसा है कि वो काम करके अगर 1 साल जाएंगे तो उनको ग्रेच्युटी का भुगतान मिलेगा। तो ऐसे देश में प्रोजेक्ट के जो मजदूर हैं उनको इससे बेनिफिट होगा, ना कि जो प्लांट में लगातार चलने वाला कार्यों में लगे हुए मजदूर हैं 8 साल 10 साल 20 साल से, उनको तो बेनिफिट दूसरे तरीके का बेनिफिट है। वो परमानेंट नेचर में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि समान काम का समान वेतन लागू करो। उनके जजमेंट के बाद भी कोई भी ऐसा कंपनी देश के अंदर नहीं है जो इस चीज को फॉलो किया है। और आज भी वो मतलब कि घोषणा जो है लोग सोच रहे हैं कि गलत है। मजदूरों को आप कैसे जागरूक कीजिएगा कि समान काम समान वेतन जो नहीं लागू हो पा रहा है वो कैसे दिलाइएगा? संघर्ष ही एक रास्ता है। बगल के कंपनी में आप देखे होंगे, नोवोको सीमेंट में आज संघर्ष का परिणाम है कि लोग 60 वर्ष तक अपनी नौकरी कर रहे हैं, भले ही वो ठेकेदारी में कर रहे हैं, लेकिन 60 वर्ष तक उनको ये फिक्स है कि हमारा ये जॉब है और यहाँ से हम रिटायरमेंट करके जा रहे हैं। तो संघर्ष मजदूरों ने किया है, उसका स्थापित वहां हुआ है। ठेका मजदूर लोग, ठेका मजदूर। अच्छा। टाटा पावर में हम लोगों ने अभी लिख करके कमिश्नर को, श्रम मंत्री को, सारे लोगों को दिया है कि 10 साल 15 साल 20 साल से यहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, कम से कम ठेकेदारी में भी उनको परमानेंट रखा जाए। ठेका बदले लेकिन वो नहीं बदले। अच्छा, मैं ठेकेदार बदले मजदूर हो रहा, मजदूर वही रहना चाहिए। तो ये लड़ाई हमारी चल रही है। जो हमारे दर्शक हैं या जो ठेका मजदूर है, आप उनको बताइए कि वो आपसे कैसे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करेंगे अगर उनके पास कोई समस्या आती है तो? निश्चित तौर पर आम मजदूरों से मेरा अपील रहेगा, हमारा प्रधान कार्यालय साक्षी स्थित आम बगान के पास 146/14 वसुधा अपार्टमेंट में है। हमारा मोबाइल नंबर ऑनलाइन है, सभी के पास मोबाइल नंबर दिया हुआ है कंपनियों में। मोबाइल नंबर बता दीजिए सभी को। मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नोट किया जाए, 9304576807। हमारा मोबाइल नंबर, छोटा दूसरा जो मोबाइल नंबर है 9931118626। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समस्या का समाधान AITUC कोल्हान प्रमंडल के द्वारा किया जाएगा। अंबु जी को बहुत बहुत धन्यवाद ठेका मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए। ठेका मजदूरों की लड़ाई
हमारी भी जानकारी या जो लोग जानते हैं कि इतनी आसान नहीं होती है। और उन्होंने सही कहा कि दूसरे फील्ड में जो लड़ने वाले लोग हैं उनका पर्सनल ग्रोथ भी ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में प्रबंधन से भी लड़ना है, ठेकेदार से भी लड़ना है और ठेकेदार से जुड़े लोगों से भी लड़ना होता है। फिर भी अंबुज जी जैसे लोग, राजीव पांडे जैसे लोग ठेका मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने विरोध के बावजूद आरजे मीडिया टीम को, दोनों नेताओं को बधाई, अंबुज जी को बधाई, और अपनी लड़ाई लड़ते रहें, ठेका मजदूरों का जो समस्या है उसका समाधान करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।